हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, नमस्कार, जय हिंद, राम राम आप सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज भाई हम पढ़ेंगे फंक्शन, और फंक्शन की जो क्लास नंबर होगी प्यारे बच्चों, क्लास नंबर 3 होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार जानदार। और आज आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, वो कुछ इस लेवल के हैं कि यदि आप अच्छे से इन कंसेप्ट्स को यहां से नहीं पढ़ के गए हैं तो भैया आप अच्छे से पेपर में कर ही नहीं पाएंगे। और चीजें बहुत आसान है। ठीक है, फंक्शन चैप्टर जो है एक्चुअल में बच्चों के मन में जो अपना खौफ है वो हमेशा बनाए रखता है। ठीक है, लेकिन भाई आज की क्लास पढ़ने के बाद में कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज है आपके दिमाग में जरूर पैदा हो जाएगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों आज की जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 03 है। ये पक्की बात है कि क्लास पूरी करने के बाद में आपको पक्का मजा आएगा भाई फंक्शन पढ़ के। ठीक है, करें बच्चों क्लास शुरू। ठीक है जी, क्लास करते हैं शुरू। कल प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, बताओ जरा मेरे को एक बार जल्दी से। ठीक है भाई, मैंने कल आपको ग्राफ पढ़ा दिए थे, कल मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा दिया था। ठीक है भाई, ओके। और प्यारे बच्चों हम ग्राफ में पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ लिए थे लास्ट तक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमने पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें थोड़े बहुत, है भाई, कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, एक बार देखिएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, छोटा तो नहीं है साइज, दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है भाई, एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को करो प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं। ठीक है, उसके बाद में मैं कराऊंगा। चलो मैं ही करवाता हूं भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, बड़े ध्यान से सॉल्यूशन देखना भाई। ठीक है, देखना किस प्रकार से यूपीएससी आपको गुमराह करती है। ठीक है, और किस लेवल का कंसेप्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा यदि सच में पेपर। क्योंकि भाई देखो, मैं आपको थोड़ी देर पहले डांट रहा था, है ना, डांट तो नहीं रहा था, एक्चुअल में बता ही रहा था कि भाई देखो एग्जाम का एक लेवल है ना। और यदि आप इस एग्जाम को सच में क्रैक करना चाहते हैं ना, तो आपको इस लेवल के कंसेप्ट है ना वो आपके दिमाग में होने चाहिए। आप 12वीं क्लास अपेयरिंग बच्चे हैं, आप 12th पास आउट बच्चे हैं, आपकी एज अभी 17-18 साल है, और यदि आप मोटिवेशन से काम ले नहीं रहे हैं और खुद को ये समझा नहीं रहे हैं कि भाई जो मैं हर रोज पढ़ रहा हूं वो मेरे को समझ में आ रहा है और मैं उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा पेपर के अंदर, तो आप प्यारे बच्चों एग्जाम सच में नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का बहुत हाई लेवल जाएगा, आई बात समझ में। अब यदि आप आसान आसान कंसेप्ट पढ़ के चले जाएंगे तो वो पेपर में आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, आई बात समझ में, क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता वो किस लेवल का पेपर बना दे, आई बात समझ में। अब देखना इस क्वेश्चन को, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा कि भाई यूपीएससी का पैटर्न ही क्या है। देखो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, एक फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन ए से आर पे डिफाइंड है मेरे भाई, इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। भैया वो फंक्शन जो है ना वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। आ रही है बात समझ में। आपको देखने पे पता चल गया कि सर ये जो फंक्शन है ना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही बात है कि नहीं है। और ए जो है ना प्यारे बच्चों वो 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, आपको पता है कि सर जो ए दे रखा है ना हमको, जो मेरे भाई ए दे रखा है वो सर ए 1 से लेके मेरे भाई 4 तक है। बहुत सारे बच्चों को तो ये बात ही नहीं पता होती कि ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब है ना तो 1 इंक्लूडेड है और ना ही 4 इंक्लूडेड है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है जी, यानी एक्चुअल में जो डोमेन है ना फंक्शन की वो ये वाली है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन जो है, जब मैपिंग मैंने आपको समझाई थी कि भैया ए से लेके यदि आर पे डिफाइंड होता है ना तो इसके अंदर डोमेन होती है, इसके अंदर कोडोमेन होती है, और जो भैया डोमेन रखने के बाद में हमको वैल्यूज मिलती है उसको हम रेंज बोलते हैं। ये बात मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी, आपको याद आ रही होगी, है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को कि जो फंक्शन ए है ना उसके भैया कोई सेट ए है, उसके अंदर 1 से लेके 4 तक की वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इसके बीच की वैल्यू भी आप ले सकते हैं। लेकिन ना ही तो मेरे भाई 1 इंक्लूडेड है ना ही 4 इंक्लूडेड है, दोनों की दोनों संख्याएं इंक्लूडेड नहीं है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना बात को। ठीक है जी, अब ये कहता है कि भैया हमको बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कल आपने हमको एक बात पढ़ाई थी कि यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमको दे रखा है, कैसा फंक्शन दे रखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है यानी पॉजिटिव दे रखा है, तो हमने बोला था कि भाई इसकी लोअर लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन हाईएस्ट जो लिमिट है प्यारे बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैंने आपको बताया था कि भैया ये इन्फिनिटी तक जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। और जो लोअर लिमिट आएगी वो सर माइनस का डी अपॉन में 4a आएगी, है ना भाई, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। और सर ये किस पॉइंट के ऊपर आएगी, तो प्यारे बच्चों ये x इजिकल टू माइनस का b अपॉन में 2a के ऊपर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इतना कंसेप्ट आपने मेरे से अच्छे से पढ़ लिया था। हाँ जी भाई, अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि यदि हमको ये वैल्यू, ठीक है ना, पहली बात तो x इजिकल टू माइनस का b अपॉन में 2a, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी, बताओ। इस पॉइंट के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू होगी ना इसकी। और सोच के देखो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट यदि इस इंटरवल में पड़े ही ना तो क्या होगा? अरे समझ रहे हो बात को, यदि ये वाला पॉइंट प्यारे बच्चों इस इंटरवल में पड़े ही ना तो क्या होगा? फिर हम मिनिमम वैल्यू थोड़ी ना बता पाएंगे, हम तो इस इंटरवल के अंदर मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे। तो हमको सबसे पहले चेक करना है भाई कि क्या
ये जो मिनिमम वाला पॉइंट है, यानी जो जहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, क्या वो इसके अंदर पड़ रहा है? तो हम ये सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है ना। तो भैया देखो जरा, x की वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस का। b की वैल्यू क्या है सर? माइनस का 4 है। ये लो भाई, अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? सर 1 है। समझ रहे हो ना बात को? माइनस से माइनस कट गया भैया, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना है? 2। यानी x की वैल्यू 2 के ऊपर, x की वैल्यू 2 के ऊपर प्यारे बच्चों ये क्या होगा? मिनिमम होगा। और आपको पता है कि भैया ये 2 तो इनके बीच में पड़ता है, यानी प्यारे बच्चों 2 के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू हमको देगा। मिनिमम वैल्यू भैया हम निकालने के लिए क्या करेंगे? चाहे तो आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो भैया बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे है इसकी, तो आप माइनस का डी अपॉन में 4a क्यों निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों? आप डायरेक्ट इसको इसके अंदर रखिए ना। आ रही बात समझ में? जैसे ही आप इसके अंदर रखेंगे भैया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी, और माइनस में प्यारे बच्चों माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा जरा, ठीक है, मैं एक बार एक चीज चेक कर लेता हूं कि भैया मिनिमम वैल्यू जो है आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, आपको प्यारे बच्चों ये वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। आ रही बात समझ में? इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो एक बार चेक कर लेता हूं मैं भी, ठीक है भाई। एक बात बताओ, माइनस का बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 16, माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। सी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 5 है। आ रही बात समझ में? अपॉन में मेरे भाई ट्वाइस ऑफ द ए, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द ए ना, तो भैया 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। यही आई है ना प्यारे बच्चों? आपको पता है भाई कि माइनस का 4 बच जाएगा, सही बात है। माइनस का 4 अपॉन में 4 प्यारे बच्चों कितना आया? जल्दी से बताओ। आपको पता है भैया कि 16 में से 20 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 4, अपॉन में मेरे भाई 4, आंसर आया 1। आ रही बात समझ में? ऐसे हमने निकाल लिया। एक बार जरा अब हम ये दो वैल्यू है इसके अंदर रख के देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 मेरे भाई, माइनस का 8 प्लस में भैया कितना हो गया? 5 4 9, और माइनस का 8 प्लस का 1, सही है। तो आपको है ना आगे से ध्यान रखना है कि ये हमको निकालने की जरूरत नहीं होती। जब भी हमको एक पॉइंट मिल जाए ना कि इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो डायरेक्ट पॉइंट उसके अंदर रखेंगे और वो हमको वैल्यू दे देगा। आ रही बात समझ में? तो आज के बाद में हमको ये भी नहीं निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब ये देखो ऐसे कंसेप्ट ड्राइव होते हैं। अब मैं इतने दिन तक ऐसे निकालता आ रहा था, ठीक है, अब आज एक चीज, मतलब ये क्या है कि सभी को पता होगी ये बात भी एक्चुअल में, ठीक है, कि भाई हम मिनिमम वैल्यू है वो ऐसे निकाल लेंगे। आई बात समझ में? और वो पॉइंट मिनिमम ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा ही दिमाग एक्स्ट्रा चला, और कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं है ये एक्चुअल में। आई बात समझ में? कोई बहुत हमने रॉकेट की खोज नहीं की है एक्चुअल में, इसके अंदर रख के देख लेंगे आज के बाद में, है ना। तो हमारा जो एक स्टेप है प्यारे बच्चों वो कटेगा। अब इसके अंदर रख के देखेंगे, देखो कितना आसान हो रहा है कैलकुलेशन हमारी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बोलेंगे कि सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। और भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सर इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं कि 1 और 4 इसके अंदर रखे देखिएगा फंक्शन को, तो भैया 1 के अंदर रखेंगे आप फंक्शन, इसके अंदर 1 रखेंगे। ये तो हमने कैलकुलेशन सही करी होगी ना भाई, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, और माइनस में माइनस का बी, ठीक है, बी की वैल्यू माइनस का 4 है, माइनस बाहर है, 2 ट्वाइस ऑफ 1, ठीक है भैया, ये प्लस का ये 2 हो गया, सही है, और 2 को इसके अंदर रखा, 2 दूनी 4, माइनस का 8 प्लस का 5, 5 4 9 में से 8 गया 1, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आप बोलेंगे सर लोअर लिमिट जो है ना वो 1 आएगी, तो इसमें नहीं है और इसमें ये इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं है भाई। आ रही बात समझ में? यानी ऑप्शन आएगा इन दो में से एक। आ रही बात समझ में? अब तुम देखो प्यारे बच्चों कि यदि हम 1 रख के देखें, उसके अंदर 1 रखेंगे भैया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, माइनस में 4 प्यारे बच्चों, प्लस में 5, तो 5 और 1 6 में से 4 गया मेरे भाई, कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ प्यारे बच्चों। यदि मैं 4 रख के देखता हूं तो आपको पता है कि 4 रखते हैं भाई, 4 का स्क्वायर 16 आएगा भाई, ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, इससे कट गया, आंसर आया 5। सही बात है कि नहीं है? यानी ये 5 आ गया सर। लेकिन आप बोलेंगे कि 4 हम रख थोड़ी ना सकते भाई, 4 से जो छोटी वैल्यू रखी है हमने। एक्चुअल में यदि हम ये माने कि मान लेते हैं कुछ ऐसा हमारे सामने क्या बन के आया है, ये मान लेते हैं कि भैया ऐसा ग्राफ आएगा, इसका आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये कहता है कि हमको तो जो वैल्यू लेनी है ना वो 1 से 4 तक की लेनी है। मान लेते हैं 1 यहां पे है और 4 भैया यहां पे है, तो आप है ना केवल जो मानेंगे कौन सा ग्राफ, केवल इतना इतना मानेंगे प्यारे बच्चों। क्या बात समझ पा रहे हैं? इतना इतना ग्राफ मानेंगे। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी भैया? मिनिमम वैल्यू ये आएगी सर, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी? फिर ये आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई, थोड़ा सा आपको ग्राफ समझ में आएगा कि समझाने की क्या कोशिश की है मैंने आपको? पक्की बात है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर 5 है ना वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है। यदि 4 इंक्लूडेड होता ना तो हम बोलते कि भैया 5 भी इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा ना कि डी आएगा। अब देखो कितना गहरा कंसेप्ट है इसके अंदर। आई बात समझ में? पक्की बात है भाई, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये आज के बाद में आपको परेशान मेरे को लगता है कि नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना वो यहाँ पे आके तुक्का ही मारेंगे केवल इतना सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी सर।
छोटे भाई यदि हम एक इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, इसने मिनिमम वैल्यू बोल ली है, ये देखो एक के ऊपर तो दो वैल्यू आ रही है, समझे बात को, यानी एक के ऊपर तो मेरे भाई वैल्यू दो आ रही है, इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, यानी रेंज तो इसकी मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक होगी ना भाई, आ रही है बात समझ में। अब हम बोलेंगे कि सर जो एक के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है, दो आ रही है, यानी इसका मतलब क्या है कि यदि हम एक को इंक्लूड कर रहे हैं तब दो आ रही है ना, यदि हम एक से जस्ट बड़ी वैल्यू लेंगे तो वैल्यू तो थोड़ी सी और बड़ी आएगी भाई, लेकिन हमको तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है। मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, प्लस का 1 आई है, और मैक्सिमम वैल्यू 2 लेगा कि 5 लेगा, तो 5 लेंगे हम, तो इसलिए हम बोलेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो रेंज जो बनेगी ना वो मेरे भाई 1 से लेके 5 तक बनेगी, लेकिन सर 4 जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर इंक्लूडेड है क्या बच्चों, देखो नहीं है ना, वहां पे देखो ओपन ब्रैकेट है, तो सर इंक्लूडेड ही नहीं है तो 5 कैसे आ सकती है, 5 से जस्ट छोटी आएगी वैल्यू, तो इसका मतलब मेरे भाई 5 पे ओपन रखेंगे हम ब्रैकेट। ये बात यदि आपको समझ में नहीं आई है तो फिर से मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, बताओ जल्दी से, बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। ये जो चीजें हैं भाई आपके दिमाग में बैठनी जरूरी है, इनका यदि आप रट्टा मारोगे, ठीक है, तो प्यारे बच्चों कोई फायदा है नहीं। अब तुम सोच के देखो, इस क्वेश्चन ने हमारा जो भी समय लिया है ना, ठीक है, वो हमारा पेपर में जरूर बजाएगा, आ रही बात समझ में। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ के थोड़ी ना हो गई, यदि बाई चांस ये क्वेश्चन ही केवल इतना आ जाता प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, और चेंज करके आपको भैया थोड़ा सा मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप बातों को समझे हैं कि नहीं समझे हैं। भाई मैं बोलूंगा कि सेम क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, और केवल जो इसमें से चीज हटाई गई है, ठीक है, केवल और केवल जो प्यारे बच्चों इसमें से चीज हटाई गई है वो कुछ ऐसे हटाई गई है कि ये जो वैल्यू है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है ना, मान लेते हैं आप कि इसको मैंने चेंज कर दिया, ये ले भाई, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अब मेरे को बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी, अब मेरे को बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी, जल्दी करके निकाल के दिखाओ भाई मेरे को, अब ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी 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 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर सुनो ध्यान से, आपको पता है कि अब की बार सर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 5 है सर, आ रही है बात, फंक्शन यही है ना हमारे सामने, तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू मेरे भाई माइनस का मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना हमको, अब की बार हम माइनस का बी अपॉन में 2 क्यों करेंगे भाई, समझ रहे हो ना बात को, तो माइनस में प्यारे बच्चों बी स्क्वायर मेरे भाई 16 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ द ए गुणा में सी प्यारे बच्चों, यही आएगा कि नहीं आएगा, और अपॉन में मेरे भाई 4 टाइम्स ऑफ द ए, यही आएगा ना प्यारे बच्चों। अब यदि आप काटना चाहते हो तो आप ऐसे भी काट सकते हो 4 चौक 16, और 4 से मेरे भाई 4 कट गया, 4 में से 5 गए प्यारे बच्चों, माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस का 1, अपॉन में मेरे भाई 1, तो आंसर आ गया 1। आ रही है बात में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, तो आप मिनिमम वैल्यू बोलेंगे कि सर ये आएगी, लेकिन आपको पता है कि भैया ये क्या है, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आई बात में, तो इसकी जो मैं इसका जो ग्राफ बनेगा ना भाई, वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होने की वजह से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से सर कुछ ऐसा बनेगा, तो हम बोलेंगे कि भैया इसकी इंफिनिटी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो अब की बार जो इंटरवल बनेगा ना प्यारे बच्चों, वो एक तो इंक्लूड करेगा लेकिन इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेगा, वो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, इसकी जो रेंज आएगी ना वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक आएगी अब की बार। क्या आपको बात समझ में आई भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हुआ ना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हुआ, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसका सीखना जरूरी है कि भाई हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, वो इस इंटरवल के अंदर आ रही है, ठीक है भाई, इंटरवल के अंदर आनी जरूरी है ना प्यारे बच्चों, तभी तो ये लोएस्ट वैल्यू बनेगी इस फंक्शन की। फिर हम देखेंगे सर एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर, एक पे हमने चेक किया हमको पता चल गया, सर हमने फाइनल पॉइंट पे चेक किया हमको पता चल गया मेरे भाई, फाइनल पॉइंट पे सर हमने चेक किया कि ये जो 5 आया है, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है 4, यदि बाई चांस भाई मैं थोड़ा सा चेंज करके है, अब बताओ जरा आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा अब की बार आंसर, समझ रहे हो ना बात को, तो अब की बार थोड़ा सा चेंज करने की वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको क्वेश्चनों के साथ में भी खेलना आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को, आगे बढ़े भाई हम फिर, ठीक है प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा दिया था कल, आप अच्छे से रिवाइज करके आए हो, क्वेश्चनों का जवाब देना पसंद करोगे, ये लो भाई फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दो मेरे को, ये क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलस में भी करवा दिया हालांकि, बताओ फटाफट कैल बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर रखो, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए लगा दूं कविता, शाबाश भाई वेरी गुड, और बताओ भाई और किसी बच्चे का कुछ आंसर आया है,
आई बात समझ में? मूर्ख प्राणी। भाई तुम एक बात बताओ, तुम एक नंबर के गधे हो क्या? तुमको जब मैंने कल पढ़ाया अच्छे से कि ये ए की पावर एक्स वाला फॉर्मेट है कि नहीं है, 10 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है, ग्राफ कैसा बनेगा? मूर्खों को यही नहीं पता ये ग्राफ बनेगा। तुमको पता है कि भाई डोमेन कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, सही बात है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। रट्टा मारते हो घर पे जाके बार बार। मैंने तुमको कहा है कि भाई एक बार तुमने कंसेप्ट मेरा लिख लिया है, अच्छे से क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे को पता इसका ये उत्तर है, अगला देखा ये इसका ये उत्तर ये है, घर पे निकाल के देखते नहीं हो, फिर कहोगे कि पेपर में गलत हो गया हमारा। कॉन्फिडेंस देख लो। इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इट इज ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा, बताई थी ना कल बात मैंने। मूर्ख प्राणी, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? आगे बढ़े भाई हम? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? इस फंक्शन की डोमेन बताओ भाई। ये क्वेश्चन केवल और केवल कविता के लिए है, और कविता तेरे थप्पड़ है ना, इतना जोर से पड़ेगा, यदि गलत कर दिया तो बता जल्दी से क्या आंसर आएगा। बता दे क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं इसी से। मैं कहता हूं कि अब मेरे को बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन की रेंज बता मेरे को। हाँ ठीक है, अब की बार ऑप्शन भी हो जाएगा यदि रेंज पूछ ली तो इसने। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कभी तुम ये सोच रहे हो कि हाँ भी ये क्वेश्चन है। आई बात समझ में? इतना कंसेप्ट पढ़ाने के बाद में यदि ये क्वेश्चन तुम गलत करते हो ना, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ठीक है, अब भाई ये लोगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है ना, लोगरिथमिक फंक्शन भाई मैंने लोगरिथम वाले चैप्टर में आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये बच्चे कोई बाद में वीडियो देखेंगे, अपना वो पढ़ा है ना सर, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी कंप्लीट जो पढ़ना है भाई आप जाके पढ़ लेंगे। किधर है सर वो यूट्यूब? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? तुमको मैं बता देता हूँ, तुम भाईचारे के साथ में ना जाके ये क्लास देख लेना, कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बहुत आसमान छू जाए और तुमको फिर लोगरिथम के अंदर कुछ भी ना आए। ठीक है सर, ये इंटरनेट है या कुछ और है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, नहीं चलने लग रहा। कहाँ पे गई? मेरे को एक बार गुस्सा आ जाता है ना, फिर मेरे को हर एक चीज पे आता है। अब मेरे को इंटरनेट पे गुस्सा आ रहा है, और इंटरनेट से ज्यादा वो वाईफाई वाले पे गुस्सा आ रहा है कि भाई वो कैसा व्यक्ति होगा, इतना घटिया कनेक्शन लगाया गया होगा। अब बताओ ये कोई बात है? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे से ज्यादा जानते हो बे। ये सर दोनों ही दोनों क्लासेस है ना, ये इनके पास ग्रुप में अलग से शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो क्लास है मेरी,
कहाँ पे गई बे? इससे भी नीचे है, ट्रिग्नोमेट्री से पहले करवाया था मैंने लोगरिथम। ये रही, ये भाई दो क्लास है, एक ये वाली क्लास है, दूसरी ये वाली क्लास है। इसके अंदर पूरा का पूरा मैंने जितना भी कंसेप्ट है ना इतना डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इससे बाहर लोगरिथम तो मैं, तुम सोच के देखो 2 घंटे में लगातार इस लोगरिथम को पढ़ाता रहूंगी। अब यहाँ पे आई बात समझ में, अच्छे से जाके यहाँ से लोगरिथम कंप्लीट कर लेना। आगे बात समझ में, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 से तुमको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं बेसिक सा लोगरिथम यहाँ पे पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भैया यहाँ से थोड़े सोल्व हो जाएं। आगे बात समझ में। तो प्यारे बच्चों मैं लोगरिथम फंक्शन को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। आपको पता है भाई कि लोगरिथम के 2 ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, ठीक है जी। और लोगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ है प्यारे बच्चों वो कैसा आएगा, तो लोगरिथम फंक्शन का ग्राफ आएगा भैया ऐसा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक काम करो सर, एक बार हाँ जी बच्चों आगे बढ़ें, ठीक है भाई। हेलो हेलो आवाज आ रही है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये लोगरिथम ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भाई? लोगरिथम ऑफ बेस में ए और इनपुट में एक्स का ग्राफ है प्यारे बच्चों। आ रही है बात समझ में? तो भैया ये हमको कोई ना कोई वैल्यू देता है कि नहीं देता है? हाँ जी सर, ये हमको कोई भी वैल्यू दे देगा। मान लेते हैं कोई वैल्यू इसने वाई दी, ठीक है। इस बात का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ए की पावर वाई इज इक्वल टू में एक्स, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लोगरिथम के अंदर पढ़ा रखा है, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा ये बातें, ठीक है ना। प्यारे बच्चों जब भी मैं इस बेस को कितना ले लेता हूं मेरे भाई, ग्रेटर देन 1 ले लेता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर मैं बेस को जब भी ग्रेटर देन 1 लूंगा तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि भैया ये ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये प्यारे बच्चों लोगरिथम का जो ग्राफ होगा हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब तुम यार इतने बड़े मूर्ख हो कि मैं अब तुमको यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और फिर पेपर में क्वेश्चन आएंगे तुम 100% गलत करके आओगे। अब तुमको दिख रहा है कि सर हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। मैं कहता हूं कि भैया आप मेरे को बताओ कि क्या कहीं पे कोई शार्प एज वगैरह आया है? नहीं आया। तो हर जगह क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो भैया डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, ये लिख लो भाई। आगे बात समझ में? और मैं कहता हूं कि भाई अब मेरे को ये बता दो तुम लोग, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट के ऊपर। मैं कहता हूं कि हर एक पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी करेगी। मैं कहता हूं भाई कि यहां से ये जो पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, ये लोगरिथम के अंदर मैंने आपको बताया ना, लोगरिथम के अंदर कभी भी भाई आप इनपुट 1 रखोगे आंसर आएगा हमेशा 0। आएगा कि नहीं आएगा? ये क्यों आता है आप देख लो। वैसे भी एक ही पावर मेरे भाई 0 लगाओगे क्या आंसर 1 नहीं आता? हाँ जी सर आता है। तो हमको पता है कि सर ये x की वैल्यू है ना, कितनी है? 1 है। और इस x की वैल्यू 1 के ऊपर ये हमको वैल्यू देता है 0 की। देता है कि नहीं देता भाई? इसका मतलब ये पॉइंट क्या है सर? ये 0 है कि नहीं है? सर ये पॉइंट कितना है? a है, 1 है। सही बात है कि नहीं बच्चों? मैं कहता हूं कि भाई इस पॉइंट के बीच में यहां पे कोई भी आप वैल्यू लोगे, ठीक है, यहां पे कोई भी वैल्यू लोगे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं ये वैल्यू ले ली हमने, x की वैल्यू मान लेते 0.5 है ये, तो 0.5 के ऊपर क्या ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा हमको? बताओ जल्दी से, दे रहा है ना? तो आप बोलेंगे कि सर ये है ना, जब भी हम बात करते हैं कहां से लेके कहां तक की, यदि मेरे भाई हम x की बात यानी इनपुट की बात करते हैं प्यारे बच्चों लेस देन 1 और ग्रेटर देन मेरे भाई कितना 0, आ रही है बात समझ में? तो सर ये जो ग्राफ है ना हमको, ठीक है, ये ग्राफ हमको हमेशा क्या देता है? नेगेटिव देता है वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सर ये क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमको। आ रही है बात समझ में? मैं कहूंगा भाई आपको, वैसे तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल से तोड़ के दिखा देता हूँ इस ग्राफ को, ठीक है ना। मैं कह देता हूँ भाई ये कितना है, बताओ जल्दी से। सर ये x इजिकल टू 1 है। x इजिकल टू 1 पे 0 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? x इजिकल टू 1 के ऊपर मेरे भाई जो लोगरिथम ऑफ x है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये बात भी मैंने लिख दी।
एक से बड़ी मैं कोई भी वैल्यू लूंगा प्यारे बच्चों, एक से बड़ी वैल्यू मेरे भाई मैंने कोई भी ले ली, मान लेते हैं मैंने ये वैल्यू ले ली कि नहीं ले ली भाई? तो आपको पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जल्दी से। तो सर हमको पता है कि जब भी हम एक से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेंगे ना, ठीक है, हम कितने ले लेंगे भैया, एक्स की वैल्यू जो है वो एक से बड़ी ले लेंगे। अब बहुत सारे मूर्ख प्राणी तो पता है किस बात में पजल हो जाएंगे कि सर ये ए जो है इसको हमने बड़ा लिया है एक से, ठीक है, और x को हमने बड़ा लिया है एक से, किसको हम बड़ा लेंगे एक से? तो भाई मैं तुमको कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1 के लिए तो हमेशा ये ग्राफ आएगा। आई बात समझ में? आपको इस ग्राफ को खींचने के बाद में चेक करना है कि भैया आप x एक्सिस पे तो डोमेन ले रहे हैं ना भाई, आ रही है बात समझ में? तो सर हम बोलेंगे कि x की वैल्यू जब भी हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो भैया ये लोगरिथम ऑफ x का जो ग्राफ है हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा? हाँ जी सर बिल्कुल देगा, देगा ना। चलो मैं एक और क्रिटिकल पॉइंट आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। आपको पता है कि लोगरिथम ऑफ, ठीक बात है भाई, आपको पता है कि बेस ई ले लिया हमने, सही बात है प्यारे बच्चों, और मैंने कह दिया कि भैया इनपुट भी ई ले लिया मैंने, आ रही है बात समझ में? तो हमेशा आंसर कितना आता है सर? 1 आता है, आता कि नहीं आता है? यदि प्यारे बच्चों, यदि मेरे भाई मैंने बेस ई ले लिया बाई चांस भी, ध्यान रखना, और आपको पता है कि ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2.7 होती है कि नहीं होती? ठीक है, इरेशनल नंबर होता है एक, ठीक है, आपको पता है ई की लगभग वैल्यू जो होती है वो 2.7 होती है। तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई यदि बाई चांस आपने यहां पे बेस में ई ले लिया, यानी एक्स की वैल्यू आपने ई ले ली, एक्स की वैल्यू कितनी ले ली प्यारे बच्चों? ई ले ली, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ई के बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना। इस केस में कभी तुम बोलोगे सर, अब मैं तुमको कह दूं कि भाई लोगरिथम ऑफ बेस तो 10 है और ई की वैल्यू क्या 1 होगी? आप बोलेंगे सर नहीं होगी, क्योंकि बेस ये अलग है कुछ। यदि मैं कह दूं कि बेस की वैल्यू कितनी है? ई है, तो आप बोलेंगे कि सर अब की बार 1 होगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं वो केस करवा रहा हूं जब मेरे भाई इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी आ जाए? ई के बराबर आ जाए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो भैया आप बोलेंगे कि सर यहां से लेके यहां तक ऐसे ग्राफ खींचा हमने, तो ये हमको ये वाली वैल्यू देगा कि नहीं देगा? हाँ जी सर देगा। तो मैं कहूंगा ये वैल्यू कितनी होगी? तो सर ये वैल्यू होगी 1 यूनिट। क्या आपको बात समझ में आई है? लेकिन ये बात भैया आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी, बार बार घर पे जाके रिवाइज करनी पड़ेगी। उससे बड़ी आप कोई भी वैल्यू लोगे प्यारे बच्चों, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कोई समस्या परेशानी किसी भी प्रकार की है तो आप मेरे को बता दो। नहीं है ना? अबे है कि नहीं है? ठीक है भाई, अब मैं कहता हूं आपको प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इस डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भैया, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों? डोमेन के बारे में। क्या प्यारे बच्चों मैंने 0 लिया है कहीं पे? नहीं लिया। इनपुट में मैंने 0 नहीं लिया ना? ठीक है भाई, इनपुट में मैंने 0 लिया है, लेकिन इनपुट में 0 लिया है तो भैया बहुत ही इन्फिनिटी पे जा रहा है ग्राफ। आ रही है बात में? यानी आप बोलेंगे कि सर हम है ना इसके अंदर जो हमेशा जो डोमेन रख रहे हैं मेरे भाई, वो 0 से बड़ी रख रहे हैं और 1 से छोटी रख रहे हैं, 0 कभी रख ही नहीं रहे हैं सर। आ रही है बात में? 0 हम कभी नहीं रखते प्यारे बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर इसकी जो डोमेन है ना वो 0 से हमेशा बड़ी होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी सर। अब ये बात बहुत गहरी है, आप इस ग्राफ को देख के ही ये बात बता सकते हो कि इसकी डोमेन जो है मेरे भाई वो 0 से इन्फिनिटी तक है। आपको ग्राफ ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं कि इसकी रेंज क्या होगी, बताओ जल्दी से। तो सर इसकी रेंज आप मेरे को बता सकते हो क्या? रेंज होती है मेरे भाई वाई एक्सिस वाली वैल्यूज। वाई एक्सिस वाली क्या नेगेटिव से बिल्कुल नेगेटिव तक नहीं है भाई, देखो ये बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी है और आप देख रहे हो कि ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी रेंज जो है प्यारे बच्चों वो माइनस इन्फिनिटी से लेके मेरे भाई प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। क्या आपको बातें समझ में आ रही है भाई? एग्जामिनर बहुत चालाक बन सकता है आई बात में, और वो कह देगा आपको कि कोई लोगरिथम ऑफ एक्स और बेस ई देगा ही नहीं लिख के आपको। क्यों नहीं देगा? या फिर सीधा ln x दे देगा, ln ऑफ x। आपको पता ही बातें कि ln ऑफ x का मतलब क्या है? कंचन क्या मतलब है इस बात का? क्या? और इसका बेस कितना है? वेरी गुड, शाबाश कंचन, वेरी गुड। तो भाई आप बोलेंगे कि सर लोगरिथम के अंदर है ना इसमें बेस ई है और इनपुट में x है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमें ना बेस के अंदर ई लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड होता है। आई बात में? यदि हम ना लिखें तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ई है। यदि कोई जैसे 2 है ना तो 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है मतलब ई है। क्या आपको बात समझ में आ रही है भाई? और सर इसी को हम लिख सकते हैं ln ऑफ x प्यारे बच्चों। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? वो ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि इसकी डोमेन मेरे भाई, मान लीजिएगा ये फंक्शन f है, ठीक है ना, ये फंक्शन f है, डिफाइंड है प्यारे बच्चों a से लेके मेरे भाई मान लेते हैं कोई भी रियल नंबर r तक। आ रही है बात में? ये कहेगा आपको कि मेरे भाई जो a है ना वो प्यारे बच्चों बिलोंग करता है कहां से कहां तक प्यारे बच्चों? 1 से लेके मेरे भाई इन्फिनिटी तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। देन आप इसकी रेंज बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी। तो आपको है ना ग्राफ देखना आना चाहिए कि सर इसने क्या किया, डोमेन को फिक्स कर दिया, 1 से लेके आगे तक की ले सकते हो, पीछे की ले ही नहीं सकते। तो इसकी रेंज है ना 1 के ऊपर 0 होती है और इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इन्फिनिटी होगी सर। तो मेरे भाई इसकी जो रेंज होगी ना
वो 0 से लेके मेरे भाई इन्फिनिटी आ जाएगी। अब तुम देख रहे हो कि वो कैसे घुमाएगा तुमको। अब तुम यार बच्चों, यदि इतनी सी बात आपसे पूछ ली जाए पेपर में और आप घूम जाओ और आप बोलो कि सर आपने तो हमको ये पढ़ा के भेजा था, ये पेपर में ये आ गया, ठीक है, तो इसमें मेरा क्या कसूर रहेगा? समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन कंसेप्ट्स को है ना जियो, ठीक है, जियो जी भर के, ठीक है, तो इन कंसेप्ट को जीना पड़ेगा आपको, ये ऐसे अंदर ले जाने पड़ेंगे। केवल देखने से काम नहीं चलेगा इनको कि भाई मतलब क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं, हर एक स्टूडेंट के अंदर जो गड़बड़ होती है ना, वो क्या होती है कि वो देखता रहता है बस केवल, ठीक है, उसको चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई ये चीज ये हो रही है बस, ठीक है, हमको ये बात, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। उसका दिमाग इस बात पे चल ही नहीं पाता कि भाई मैथ के अंदर मॉडिफिकेशन क्या करेगा एग्जामिनर, क्योंकि आपको पता है कि हर साल नए क्वेश्चन आ रहे हैं। नए क्वेश्चन कहां से टपक के आ रहे हैं? कोई आसमान से पढ़ रहे हैं? कोई जन्म हो रहा है क्वेश्चनों का? ऐसा तो नहीं है भाई, एग्जामिनर बनाता होगा ना, वो चेंज कर। अब तुम सोच के देखो कि यदि ये कंसेप्ट बच्चा पढ़ के आया है और वो बच्चा यहीं तक सीमित है, और यदि ये पेपर में दे दिया तो क्या वो फंस नहीं जाएगा भाई? वो और चेंज कर देगा इसको, वो और एडवांस चला जाएगा, वो कह देगा कि भाई अब की बार है ना, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, मैं इसको मिटा दूं या पढ़ा रहने दूं? पढ़ा रहने दूं या मिटा दूं? ठीक है, ये कह देगा कि ए की जो वैल्यू है ना भाई, वो कर देगा ये ई से लेके प्यारे बच्चों इन्फिनिटी तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? या फिर चलो मैं और खतरनाक क्या घंटा बनाता हूं, इसको मैं आसान सा बना देता हूं, ये लो भाई, ठीक है, ये कह देगा, अब तुम देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो तुम कि भाई ए की जो वैल्यू है ना वो 1 से लेके ई तक है, तो बताओ इसकी रेंज क्या होगी? तो तुम खुद सोच के देखो प्यारे बच्चों, 1 से लेके ई तक है और दोनों को इंक्लूड नहीं किया भाई इसने। एक के ऊपर प्यारे बच्चों 0 आता, लेकिन एक को इंक्लूड नहीं किया, यानी मेरे भाई 0 आएगा, लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और प्यारे बच्चों ई के ऊपर 1 आएगा, लेकिन उसको भी इंक्लूड नहीं कर रखा, तो भैया हम बोलेंगे कि सर इसकी जो नई रेंज है ना वो 0 से 1 बन जाएगी, लेकिन मेरे भाई कभी भी 0 या 1 के बराबर नहीं होगी। ये वो कंसेप्ट हैं जो बच्चे को पेपर में फंसाएंगे, पक्का 100% फंसाएंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन तुम फंस जाओगे तो भैया फिर पढ़ने का क्या फायदा है और मेरा पढ़ाने का क्या फायदा होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, ये बातें समझ में आ गई ना आपको? पक्की बात है भाई? आप मेरे से गुस्सा तो नहीं है? मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मैंने गुस्सा किया था तुम्हारे ऊपर, वो तो प्यार था भाई अपना, ठीक है, जो तुम्हारे ऊपर बरसना जरूरी है, ठीक है, वैसे भी सुबह से बरसात ही हो रही है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मेरे को गुस्सा तो पता है क्यों आता है, क्योंकि यार देखो मेरी उम्मीदें हैं तुमसे, ठीक है, कि तुम कुछ अच्छा करोगे, और तुम फिर ऐसे बचपन जो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो तुम करते हो ना, फिर मेरे को हजम नहीं होती बातें, ठीक है। आगे चले बच्चों। अब भाई तुम मेरे को एक बात बताओ कि यदि अब की बार मैं जो बेस है प्यारे बच्चों वो ए को 1 से बड़ा ना लेके प्यारे बच्चों मैं कितना ले लूं मेरे भाई, 1 से छोटा ले लूं और 0 से बड़ा ले लूं। आ रही बात समझ में? हम बेस को ये ले लें, ये दूसरी कंडीशन लिखवाई थी मैंने आपको, याद करो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लॉगरिथम के अंदर ये भी समझाया था कि हम 1 क्यों नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में? जाके वो, अब तुम में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि 1 क्यों नहीं लेंगे हम यहाँ पे बेस? बता सकता है तुम में से कोई? अबे मूर्खों, बता सकता है क्या कोई? कोई नहीं बता सकता। अब तुम सोच के देखो यार बच्चों, यदि तुम ये बात ही मेरे को नहीं बता सकते तो क्या तुमने घंटा लॉगरिथम पढ़ रखा है? फिर बताओ मेरे को। ऐसे कंसेप्ट पूछे जाएंगे ना पेपर में, तो आई बात समझ में कि भाई बेस यहां से यहां तक है, तो बताओ कि रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, ठीक है। तो भाई लोग आप जाके अच्छे से उसको देख लेना। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों जब भी आप ये ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कि भाई ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा प्यारे बच्चों। अब ये ग्राफ यदि पेपर में पूछ लिया गया ना तो बच्चे दिमाग खराब हो जाएंगे बच्चों का। आई बात समझ में? अब तुम सोच के देखो कि भाई ये कौन सा पॉइंट है सर, ये तो एक ही है सर, है कि नहीं है एक, लेकिन पहले तो ये मेरे भाई क्या था, इंक्रीजिंग था, अब की बार डिक्रीजिंग है कि नहीं है? है ना। मैं कहूंगा कि 0 से लेके 1 तक आप कुछ भी लोगे तो प्यारे बच्चों हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों। तो मैं आपको यहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है, और मैं भैया यहां पे डायरेक्ट जो रिजल्ट्स है ना वो लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या कहता है भाई कि ये जो ग्राफ है ना, ठीक है, किसका ग्राफ है सर? ये लॉगरिथम ऑफ बेस ए, यदि ए की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है और इनपुट में मेरे भाई x है, ठीक है प्यारे बच्चों, सर ये उसका ग्राफ है। आगे ना बात समझ में? मैं कहूंगा भाई ये ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं होगा? तो हम बोलेंगे कि सर ये ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा मेरे भाई, ठीक है ना। मैं कहूंगा प्यारे बच्चों कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? तो आप बोलेंगे कि सर डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। आगे बात समझ में? मैं कहूंगा भाई आपको कि इसकी डोमेन क्या होगी सर?
तो आप बोलेंगे कि सर इसकी डोमेन है ना वो हम बहुत इजीली बता देंगे, ठीक है। इसकी डोमेन जो होगी ना वो 0 से लेके इन्फिनिटी होगी सर, लेकिन 0 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे और इन्फिनिटी के सामने तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगती है, ठीक है भाई। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों कि इसकी रेंज क्या होगी भाई, तो आप बोलेंगे कि सर इसकी रेंज है ना हम बहुत आसानी से बता देंगे, इसकी जो रेंज है ना माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ही है प्यारे बच्चों। अबे है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। ये वो बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में छपने चाहिए और आपको खुशी होनी चाहिए ये बातें पढ़ के कि हाँ भाई हम ऐसी चीजें सीख रहे हैं। आई बात समझ में भाई, ठीक है। क्योंकि तुम सोच के देखो कि ग्राफ से हम कितनी चीजें सोल्व कर देंगे, तुमको लग नहीं रहा कि भाई एक एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज मिल रही है हमको। आई बात समझ में, ठीक है भाई। और ये चीजें हमने नहीं पढ़ी थी तो भैया हमारा बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अभी इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों करके दिखाओ तुम मेरे को, और जो बच्चा गलत कर देगा ना मैं थप्पड़ बहुत मारूंगा उसको। और विद कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए चीजें। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ बेस एक्स इज इक्वल बेस एक्स इनपुट 10 इज, बताओ भाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एक्सक्लूड करेगी 10 को, भैया ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी एंड एक्सक्लूड करेगी 1 को। बताओ भाई कितने बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं मेरे को अभी की अभी। ये क्वेश्चन तो विकास सर से भी पूछ लिया ना तो विकास सर भी बता देंगे, पक्की बात है। यार बच्चों इतनी साइलेंस रखोगे ना, ठीक है, तो ठीक नहीं है बात। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फुर्ती में फटाफट, अबे बता दो। हाँ जी बच्चों जी, आगे चले ऐसी, ठीक है भाई। प्यारे बच्चों ये कहता है क्या है ये, सर बेस है, ये बेस है कि नहीं है भाई, है ना बेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो बेस है प्यारे बच्चों, बेस जो ए है, यहां पे इसने एक्स लिख दिया, मैंने ए लिखा था। वो प्यारे बच्चों एक तो ग्रेटर देन हो सकता है 1, ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने आपको पूरा पूरा ग्राफ बना के सिखाया था। और सर जो ए है ना वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा सर। आई बात समझ में, यानी प्यारे बच्चों जो एक्स की ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या नहीं हो सकती, सर 1 नहीं हो सकती, ये बात बताई थी मैंने। ये कहता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो ये बात तो सही है लेकिन 100% सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं कहता हूं कि ये बात तो सही है लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन 9 भी तो होगी ना, ग्रेटर देन 8 भी तो होगी ना, ग्रेटर देन 7 भी तो होगी ना, तो इसलिए प्यारे बच्चों गलत हो जाता है। ये कहता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक बात है भाई, लेकिन एक्सक्लूड करेगी 10 को। अबे क्यों करेगी एक्सक्लूड 10 को, ये कहता है कि भैया ये 10 ले लिया मैंने, आई बात समझ में, ठीक है, ये 10 ले लिया कि नहीं ले लिया मैंने, तो तुम खुद सोच के बताओ प्यारे बच्चों मेरे को, ये 10 लेने पे एक्सक्लूड थोड़ी ना हुए, तो इंक्लूड कर सकते हैं हम इसको, तो भैया दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, आई बात समझ में। नेक्स्ट, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, ये बात भी गलत हो जाएगी। क्या ये कहता है कि एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है भाई, अलग करना, इंक्लूड थोड़ी ना है ये आपकी वोकैबुलरी खराब कर गई, आपको वोकैबुलरी में तो दिक्कत नहीं आ गई कि भाई एक्सक्लूड का मीनिंग नहीं पता था हमको। चलो फिर तो ठीक है, x की वैल्यू प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 0 है, हो सकता है ये, लेकिन क्या ये एक को इंक्लूड करेगा, सर नहीं करेगा, इसलिए लिख रखा है ना एक्सक्लूड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। क्या आपको बात समझ में आ गई, पक्की बात है।
मेरे को उम्मीद है कि शायद आप ये क्वेश्चन आगे गलत नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं कर देना बच्चों, मैं तो कहता हूं कर देना, लेकिन बाकी आपकी इच्छा है कि आप करो या ना करो। ठीक है भाई, यदि आप कहें तो मैं एक आध क्वेश्चन और करवा दूं आपको प्यारे बच्चों, है भाई, एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं। ठीक है, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊं मैं आपको, बताओ भाई किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं आप, या फंक्शन ही चलने दूं आगे, मतलब फंक्शन की टाइप ही चलने दूं आगे भी, क्वेश्चन करवा दूं कुछ? ठीक है भाई, क्वेश्चन में मजा आएगा, मेरे को पता है आपको। ये लो भाई, देखो लाइट भी आ गई है। ठीक है, प्यारे बच्चों ये कहता है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे भाई क्या है, 3 की पावर 1 प्लस में एक्स है। ठीक है जी, ये कहता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड हमको बताना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? मैं आपको चीजें कर नहीं सिखाऊंगा कि भैया कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाई, सर 3 की पावर 1 प्लस में एक्स है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यदि आप यहां पे एक्स रख रहे हो तो प्यारे बच्चों यहां पे भी एक्स रख दिया इसने। इसका मतलब मैं यदि बाई चांस एफ ऑफ वाई लिखता तो आप यही बोलेंगे ना कि सर 3 की पावर 1 प्लस में वाई आएगा। बताओ भाई जल्दी से, मैं कह दूं प्यारे बच्चों एफ ऑफ जेड मेरे को बताओ तो क्या 3 की पावर 1 प्लस में जेड नहीं आएगा भाई? सर लेफ्ट हैंड साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ना। तो राइट हैंड साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई 3 इंटू दिस इंटू दिस, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सभी का बेस कितना है सर? 3 है। तो भैया पावर जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती सर? 1 2 और 3, तो 3 प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड। क्या आपको बात समझ में आई है प्यारे बच्चों? मैं कह दूं भाई आपको कि अब मेरे को एक बात बताओ यार बच्चों जल्दी से, मैं आपको कह दूं कि सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3 की पावर 1 प्लस में x है कि नहीं है? मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली सोल्व करके दिखाऊंगा। मैं कह दूं इसके अंदर मैंने कोई अल्फा रख दिया तो आप यही बोलेंगे ना कि सर 1 प्लस में अल्फा हो जाएगा ये। और मैं कह दूं कि अल्फा की वैल्यू मेरे भाई a प्लस में b प्लस में c प्लस में d प्लस में e प्लस में f है, तो आप बोलेंगे कि सर अल्फा की जगह हम ये रख देंगे। सही बात है कि नहीं है? यानी प्यारे बच्चों हम ये बोलना चाहते हैं कि सर यदि ये कुछ पैटर्न ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता कि 3 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 2 प्लस में x प्लस में y प्लस में z। बताओ जल्दी से। हाँ जी सर। मेरे भाई ये क्या है सर? ये x ही तो है सर। अबे ये x है कि नहीं है? हाँ जी सर। यदि मैं इसको x मान लूं प्यारे बच्चों तो मैं ये नहीं लिख सकता कि भैया फंक्शन के अंदर यदि मैं x की जगह ये रख दूं सर 2 प्लस में x प्लस में y प्लस में z। आई बात समझ में? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है ना इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो मेरे भाई ये किसके बराबर होगा सर? उसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, सी। क्या आपको बात समझ में आ गई? और क्या ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं आपको? बताओ भाई जल्दी से, मुश्किल नहीं लग रहे ना? वेरी गुड, लगने भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई 2025 के फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा दूं थोड़े से, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चीजें आसानी से खुद ही सोल्व कर पाओ भाई। ठीक है, मैं आपको प्यारे बच्चों कुछ पैटर्न समझाता हूं। ठीक है, मैंने 4 टाइप के फंक्शन आपको पहले पढ़ाए थे। ठीक है भैया, ये 5वें टाइप का फंक्शन है, देखिएगा ध्यान से, मैं सारे के सारे रिवाइज करवा देता हूं आपको फिर से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो भाई मैं कहता हूं कि एक फंक्शन है हमारे सामने, ठीक है, x और इंटू में y प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं इसको खोल देता हूं कुछ ऐसे कि f ऑफ x, ठीक है जी, प्लस में f ऑफ y के फॉर्मेट में खोल दिया मैंने ये फंक्शन ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ठीक है जी, मैं कह दूं प्यारे बच्चों दूसरा फंक्शन मैं इसी से बना देता हूं और मैं कहता हूं कि भैया f ऑफ x इंटू में y को मैं ऐसे लिख दूं प्यारे बच्चों कि f ऑफ x, ठीक है जी, इंटू में f ऑफ y। प्यारे बच्चों दूसरा फंक्शन मैंने बना दिया आपके सामने। प्यारे बच्चों मैं तीसरा फंक्शन कुछ ऐसे लिख देता हूं आपके सामने कि भैया f ऑफ x प्लस में y को मैं ऐसे लिख दूं मेरे भाई कि f ऑफ x, ठीक है जी, और इंटू में f ऑफ y। प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत परेशानी है आपको? नहीं है ना? ठीक है जी, मैं चौथा फंक्शन प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ ऐसे लिख देता हूं कि f ऑफ x प्लस में y को मेरे भाई मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि सर f ऑफ x प्लस में f ऑफ y। क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी है प्यारे बच्चों? नहीं है ना? भाई मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यदि प्यारे बच्चों लोगरिथम ऑफ m इंटू n को मैं क्या लिख सकता हूं सर? लोगरिथम ऑफ m और प्लस में लोगरिथम ऑफ n। सही बात है कि नहीं है? देखो मल्टीप्लाई वाली टर्म ऐसे खुल रही है ना प्लस में, तो आपको पता है कि सर ये जो पैटर्न होगा ना, कुछ ये पैटर्न होगा मेरे भाई, इस पैटर्न के अंदर हम जो भी फंक्शन f ऑफ x लेट करते हैं ना, वो मेरे भाई क्या होता है सर? लोगरिथम ऑफ x होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिस से आपको बहुत ज्यादा बार पढ़नी पड़ेंगी चीजें प्यारे बच्चों। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मेरे भाई आपको पता है कि x की पावर 3 इंटू में x की पावर प्यारे बच्चों 4,
क्या x की पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। सर x की पावर इन दोनों की हम क्या कर देंगे बताओ जल्दी भैया, बेस सेम है, प्लस हो जाएंगे दोनों के दोनों, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो सर हम बोलेंगे 7। तो आपको पता है कि एक्चुअल में मल्टीप्लाई हुई है। हाँ जी सर, तो हम बोलते हैं कि भैया ये वाला केस जो होता है ना, ये वाला केस, इसको हम बोलते हैं कि भैया इसके अंदर वो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हम लेते हैं ना, वो मेरे भाई एक्स की पावर एन लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई इनकी जरूरत कहाँ पे पड़ी है हमको। आ रही बात समझ में प्यारे बच्चों? आगे बढ़े हम, बताओ जल्दी से भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन प्यारे बच्चों एफ ऑफ, ठीक है जी, एक्स प्लस में वाई है, ठीक बात है जी, इसको हम एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, इनटू में एफ ऑफ वाई लिख देते हैं। आ रही है बात समझ में? तो प्यारे बच्चों यहां पे जो हम फंक्शन लेट करते हैं ना, ठीक है, वो हम फंक्शन लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स मेरे भाई ए की पावर एक्स। क्या आपको बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, और प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में है ना, ये सिंपली खुले हुए हैं, ठीक है, जोड़ ही है इनके अंदर। तो यहां पे कोई भी एफ ऑफ एक्स जो है ना, आप के ऑफ एक्स मान सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई है भाई? ठीक है, आप इसके अंदर यदि लिखना चाहे ना कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो भैया इसको लोगरिथम ऑफ एक्स मान लो, ठीक है ना, चाहे तो प्यारे बच्चों आप इसको एफ ऑफ एक्स जो है ना, ठीक है, वो के टाइम्स ऑफ द लोगरिथम ऑफ एक्स भी आप मान सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं मेरे भाई। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ मेरे भाई। यदि आप कहें तो मैं एक दो फॉर्मेट और बता दूं आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको? ठीक है जी, मैं कह दूं प्यारे बच्चों यहां पे यदि मैं माइनस कर दूं मेरे भाई, यहां पे प्यारे बच्चों मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मैं पांचवा पैटर्न यहीं से बना रहा हूं। ठीक है, पांचवा पैटर्न मैं यहां से बनाऊंगा एक, और एक मेरे भाई मैं बना लेता हूं यहां से प्यारे बच्चों। आ रही है बात समझ में? ये दो पैटर्न मैं पहले, एक पैटर्न यहां से बनाऊंगा प्यारे बच्चों, और एक मैं बनाऊंगा यहां से मेरे भाई, ठीक है ना, दो पैटर्न और बनाऊंगा मैं आपके सामने। ठीक है भाई, मैं इसको यदि ऐसे लिख दूं कि सर फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड में वाई मेरे भाई, तो कोई दिक्कत परेशानी है आपको? तो प्यारे बच्चों आपको बताया लोगरिथम के अंदर जो हम करते हैं वो फिर माइनस में हो जाता है ना, तो हम बोलेंगे कि भाई यदि प्यारे बच्चों ये आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि लोगरिथम ऑफ, अरे लोगरिथम नहीं भाई, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस में फंक्शन ऑफ वाई प्यारे बच्चों, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो भी हम बोलेंगे कि सर यहां पे भी है ना फंक्शन, हम जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरे भाई लोगरिथम ऑफ एक्स ही कंसिडर करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? बताओ जल्दी से। नहीं है भाई? मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि अच्छा वैसे तो यार एक बात और है प्यारे बच्चों, आप है ना इसको चाहे मत भी लिखो तो भी काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है एक पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीचे वाला लिख लो आप लोग, ठीक है, नीचे वाला पैटर्न लिखवा देता हूं मैं आपको। इसको है ना आप ऐसे लिख लो एफ एक्स अपॉन में वाई, इसको लिखेंगे आप लोग। और भाई यदि ये फंक्शन भी कुछ ऐसा आ जाए कि सर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं पेपर में, ठीक है ना, ये मैं आपको अभी सोल्व कराऊंगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये लिमिटेड इसीलिए लिखवाए जा रहे हैं आपको कि भैया आप है ना इन्हीं को याद करके, ठीक है, और बार क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये फंक्शनल इक्वेशन है भाई एक किस्म से, ठीक है। आप बोलेंगे सर एक्स अपॉन में वाई को हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन में फंक्शन एफ ऑफ वाई लिख देंगे, अरे बस में, तो आपको पता है कि ये मैंने एक्चुअल में यहीं से बनाया है ना, बताओ जल्दी से। तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर है ना जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो वही लिखेंगे आप एक्स की पावर एन। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। मैं इससे एक और बना देता हूं, ठीक है, फंक्शन, छठा फंक्शन, ठीक है, छठी फंक्शनल इक्वेशन क्या है कि फंक्शन यदि मेरे भाई x माइनस में y आ जाए, ठीक है, x के अंदर माइनस कर दिया हमने y, आ रही है बात समझ में? और यदि प्यारे बच्चों फिर इसको हम डिवाइड में कर देंगे तो सर f ऑफ x अपॉन में मेरे भाई हम f ऑफ y लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर प्यारे बच्चों क्या होगा, इस केस के अंदर भी भैया देखो यहां पे माइनस लिया तो यहां पे डिवाइड में आ गए, तो ये है तो a की पावर x का ही डेरिवेशन एक्चुअल में, ठीक है, तो इसको हम a की पावर x लिख लेंगे भाई लोग। कोई दिक्कत परेशानी है आपको? और मैं कह दूं प्यारे बच्चों एक लास्ट एंड फाइनल यदि आप और समझ लो फंक्शन, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा आसान भी है, ठीक है ना भाई। मैं कह दूं यदि f ऑफ x इंटू में y प्यारे बच्चों, ठीक है, सातवां पैटर्न है अपना, ठीक है ना, यदि ये बराबर आ जाए प्यारे बच्चों किसके, f ऑफ x प्लस में y के मेरे भाई, ठीक है ना, किसके बराबर आ जाए प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो पैटर्न आया है ना, तो इसका मतलब यहां पे फंक्शन है ना कोई भी, वो मेरे भाई कांस्टेंट होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई? जल्दी से बताओ। ठीक है भैया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 7 ऐसे फंक्शन हैं जो आपकी हर एक समस्या का समाधान करके देंगे आपको, और आप देखेंगे ना इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन तो वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इनको देख के घबरा मत जाना, ये आपको आज की क्लास में याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। मैंने क्या कहा भाई, यदि ये देख रहे हो तो वो बहुत आसान है, ठीक है भाई। आपको पता है प्यारे बच्चों यदि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही है तो x की पावर n ले लिया हमने, यदि मेरे भाई प्लस है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो भैया a की पावर x ले लिया, ठीक है। जब मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपको वहां से क्वेश्चन के थ्रू भी क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्या आपको बातें समझ में आ रही है भाई?
देखो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो 2024 का क्वेश्चन है भाई। पहले 2024 के क्वेश्चन करना पसंद करोगे या पहले क्वेश्चन करोगे, बताओ जल्दी से। ये 2025 का है, सॉरी ये तो, ठीक है 2025 का क्वेश्चन करें भाई सोल्व हम, जल्दी से बताओ। और 2025 का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा कि भाई देखो फंक्शन आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन देखो चीजें तो याद करनी पड़ेंगी आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये क्या कहता है हमको कि सर फंक्शन के अंदर f बाई एक्स बाई वाई है, और फंक्शन के अंदर सर हमको एफ एक्स अपॉन में एफ वाई दे रखा है, ठीक है ठीक बात है कि नहीं है भाई, है ना। तो प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे फंक्शन लेट करना पड़ेगा ना कुछ हमको सोल्व करना है भाई। ये क्या कहता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस रिलेशन, आई पास में। हेलो 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 भाई। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है भाई कि मैंने जो आपको पैटर्न समझाया था वो क्या बताया था कि सर एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई, एक तो ये वाला पैटर्न बताया था प्यारे बच्चों मैंने आपको, और इसी से मैंने ड्राइव करके बताया था भाई यदि एक्स अपॉन में वाई आ जाए तो इसके नीचे आ जाएगा। इस पैटर्न के लिए मैंने इक्वेशन क्या लिखवाई थी सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ए की एन एक्स की पावर एन, मेरे भाई बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ जल्दी से। ये पैटर्न याद है ना। आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कहां पे कि भैया एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई, यदि प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई दे दिया जाए हमको, ठीक है, तो क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, किसके बराबर लेट कर लेते हैं, ए की पावर एक्स के बराबर लेट कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस से मेरे भाई मल्टीप्लाई में जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई में जा रहा है, आ रही है बस में, तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों आपको। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम है ना जो एफ ऑफ एक्स है मेरे भाई उसको एक्स की पावर एन लेट कर लेते हैं, कर लेंगे भाई। अब प्यारे बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, ये कहता है कि यदि हम फंक्शन के अंदर 2 रख देंगे तो वैल्यू आएगी 3, सही बात है कि नहीं है। यदि हम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 2 रख देंगे तो भैया 2 की पावर कितनी हो जाएगी सर, n हो जाएगी, सही। अबे x की वैल्यू रखेंगे नहीं, और सर इसकी वैल्यू जो दे रखी है ना वो दे रखी है हमको 3, बताओ जल्दी से, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है। ये बात मैंने बहुत आसानी से नहीं समझा दी क्या आपको, ठीक है जी। अब ये कहता है कि f ऑफ 16 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो भैया f ऑफ 16 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये लो सर। f ऑफ 16 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह 16 नहीं रखेंगे क्या भाई, सर 16 की पावर हो जाएगी n मेरे भाई। अब आप बोलेंगे सर कि यदि हमको n की वैल्यू यहां से पता होती तो हम n की वैल्यू यहां पे रख देते और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन मैं कहता हूं भाई इतना आसान है नहीं पेपर, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि हम इससे इस पे कैसे आए। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, क्या मैं इसको 2 की पावर n के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता सर, 2 की पावर 4 और उसकी पावर सर n है मेरे भाई, आप समझिएगा ध्यान से, a की पावर b की पावर c है, सही बात है ना। तो मैं इसको a की पावर c की पावर b कर दूं, ठीक है, या फिर मेरे भाई a की पावर b गुणा में c कर दूं, क्या तीनों बातों में कोई फर्क है भाई। यदि आपको अंतर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, तो आज के बाद में करना बंद कर दीजिएगा इनमें अंतर, ठीक है। तो भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, 2 की पावर n की पावर 4 ना, बताओ जल्दी से। हमको पता है कि 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3 है, यहां पे पुट कर देंगे सर, 3 की पावर 4 आ जाएगी, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, ऑप्शन नंबर डी। अब तुम इस क्वेश्चन को मुश्किल थोड़ी ना कह सकते हो भाई, ठीक है। यदि आपने पैटर्न ही नहीं पढ़ा है, उस जिंदगी में आप पहली बार ये पैटर्न पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे ये क्या कहता है। फिर ये देखो लगातार क्वेश्चन आया कि भाई ये कहता है कि एफ ऑफ 1 इंटू में एफ ऑफ 4 की वैल्यू बताओ। हमको पता है कि सर एफ ऑफ 1 की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी मेरे भाई, एक्स की पावर एन लेट करी थी। प्यारे बच्चों एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 की पावर एन मेरे भाई, 1 की पावर एन 1 नहीं आ जाएगा, तो बताओ मेरे को मेरे भाई। एफ ऑफ 4 निकालेंगे, एफ ऑफ 4 क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 की पावर मेरे भाई एन आएगी, सही बात है कि नहीं है। हमको पता है प्यारे बच्चों 2 की पावर एन कितनी आई थी, 3 आई थी कि नहीं आई थी,
हम बोलेंगे कि सर 2 की पावर n है, तो मेरे भाई 2 की पावर n की पावर 2 लिख दूं मैं इसको। अबे मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या? मैं बोलूंगा भाई ये 3 है ना, हाँ जी सर। मेरे भाई 3 की पावर 2 9, क्या ये 9 नहीं आएगा प्यारे बच्चों? सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है, 1 गुणा में 9, मेरे भाई कितना आंसर आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। बोलो जय शंकर भगवान की। अबे बोल दिया करो, पेपर में गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, मैं तुमको पहले बता रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से देखो। 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो 4 क्वेश्चन आए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये 2.5 नंबर का जुगाड़ है। ये मेरे भाई फिर से 2.5 नंबर का जुगाड़ आया, ये देख लो, फिर से उसी इक्वेशन से है। फिर मेरे भाई उसी इक्वेशन से है, लेकिन अब की बार इक्वेशन चेंज है। अब की बार प्यारे बच्चों इक्वेशन चेंज है। अब की बार इक्वेशन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में f ऑफ एक्स प्लस में y। प्यारे बच्चों मैंने आपको ये पैटर्न लिखवाया था भाई कि सर यहां पे क्या है कि कांस्टेंट वाला पैटर्न लग गया सर। तो f ऑफ एक्स मेरे भाई क्या आएगा सर? कांस्टेंट फंक्शन क्या आएगा सर? अब कांस्टेंट फंक्शन के मेरे भाई के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा दिया ना मैंने आपको, हाँ जी सर। ये कहता है कि मेरे भाई f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? f ऑफ y की वैल्यू 10 आ रही है, यानी f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 10 आ रही है। आई बात नहीं प्यारे बच्चों? फंक्शन कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ही होगा ना। ये कांस्टेंट है क्या सर? 10 ही तो है, देख रहे हो तुम? आई बात नहीं? अब ये कहता है कि सर f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ। अबे कुछ भी रख लो, आंसर तो फिर भी 10 ही आना है ना। हो गया क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि f ऑफ 20, सर कुछ भी रख लो आप, आना तो 10 ही है मेरे भाई। प्लस में -20 रखोगे तो भी सर 10 ही आना है। प्लस है तो सर प्लस कर देंगे, 10 और 10 मेरे भाई 20। आगे बात समझ में? देखो अब ये 10 नंबर जो है, तुमको लगता है कि भाई जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया है 10 नंबर छोड़ देगा यहां से? बताओ जल्दी से। और ये 10 नंबर थोड़े होते हैं क्या पेपर में? थोड़े होते हैं क्या? और तुम मेरे को बताओ, ऑनेस्टली बताओ, यदि बच्चा अच्छे से रिवाइज करके गया कंसेप्ट को, जाते उड़ा देगा नहीं तो बताओ इन क्वेश्चनों में कोई टाइम लगाएगा क्या? और सच्ची बताऊं तो ये क्वेश्चन बच्चे को ऐसे लगते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही सिखा दिया टीचर ने, ठीक है, और क्या ही आ गया हमारे पेपर में। आई बात समझ में? ये वो पैटर्न है जो कोई जल्दी से करके नहीं जाता, छोड़ जाते हैं बच्चे। मैक्सिमम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ के जाते हैं, ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है फाइनली। सच में भाई ये पैटर्न फिर से आके देखो 2023 के सेकंड एग्जाम में, ठीक है, 2023 के सेकंड एग्जाम में प्यारे बच्चों क्या कहता है ये पैटर्न कि सर f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू में f ऑफ x अपॉन में f ऑफ y। अब मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया था कि भाई यदि x अपॉन में y आ जाए, और यदि ये पैटर्न प्यारे बच्चों f ऑफ x हो, ठीक है जी, और अपॉन में f ऑफ y आ जाए प्यारे बच्चों, तो हम जो पैटर्न लगा देते फंक्शन का f ऑफ x मेरे भाई वो क्या आएगा सर? x की पावर n आएगा। ये पैटर्न मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, पीछे क्वेश्चन करवाए थे इसके 2 मेरे भाई। अब की बार जो है ना वो यहाँ पे क्या है सर? x माइनस का y है, और इसके अंदर लगा हुआ है पैटर्न f ऑफ x अपॉन में f ऑफ y। आपको बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे जो हम फंक्शन ले रहे थे मेरे भाई वो क्या ले रहे थे सर? x की पावर a की पावर x ले रहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे थे प्यारे बच्चों। हाँ जी सर। ये क्या कहता है हमको कि मेरे भाई f ऑफ 1 इज इक्वल टू में 0.5 है, यानी प्यारे बच्चों f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 0.5 है। तो यहाँ पे a की पावर 1 रखेंगे प्यारे बच्चों। a की पावर 1 करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? बताओ जल्दी से। x की वैल्यू 1 रख देंगे सर। a की पावर 1 दैट इज इक्वल टू मेरे भाई कितना है जरा मेरे को बताना सर? 0.5 है। 0.5 लिख देंगे, ये लो भाई, आया कि नहीं आया 0.5? ठीक है, हमको यहां से एक बात पता चल गई कि सर जो a की वैल्यू है ना वो 0.5 है कि नहीं है भाई? जल्दी से बताओ। आपको एक बात पता चल गई कि सर यहाँ पे a की वैल्यू जो है ना वो 0.5 है। ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भाई लोग आप मेरे को एक बात बताओ, मैं सबसे पहले ना आपको एक पैटर्न समझाता हूं, जरा देखना ध्यान से। f ऑफ 2 प्लस में f ऑफ 3 है ना मेरे भाई, ठीक है जी, प्लस में f ऑफ 4 प्यारे बच्चों, ठीक है, और ऐसे ही करते चलते जा रहे हैं। और f ऑफ 6 है मेरे भाई लास्ट में। वैसे लिखने को तो क्या है, f ऑफ 5 भी लिख लीजिएगा, ये लो एक ही बचा है, ठीक है, f ऑफ 5 प्यारे बच्चों, ठीक है, ये लो भाई। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? हम बोलेंगे कि इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना प्यारे बच्चों, इसी की वैल्यू निकालनी है। आप मेरे को एक बात बताओ कि फंक्शन क्या है सर? a की पावर x है। a की पावर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ जल्दी से। तो सर यहां पे आएगा a की पावर 2, यहां पे आएगा सर a की पावर 3, यहां पे आएगा सर a की पावर 4, यहां पे आएगा a की पावर 5, और प्लस में a की पावर 6। अबे सही बात है कि नहीं है सर? पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही कि नहीं जा रही? अब भाई आपको पता है कि ये है कितना सर? 1/2, 1/2, 0.5 मतलब 1/2 प्यारे बच्चों। सर ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1/2 इंटू में 1/2, 1/4 इंटू में 1/2 फिर से हो गया 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। आपको एक बात समझ में आ गई कि सर ये जीपी है। अबे वैसे भी तुम देख सकते हो ना यार बच्चों, ये जीपी का ही सम तो है।
मैं आपको जीपी फिर से पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। आप मेरे को पता है कि बिल्कुल भी मूर्ख व्यक्ति पढ़ के नहीं आए हैं जीपी को। किस किस बच्चे को अच्छे से जीपी आती है फिलहाल, यदि मैं पूछूं तो? जीपी अच्छे से आती है? विकी भाई मेरे को ये बताइए, यदि कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो तो आप मेरे को बताओ जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा? विकी क्या कह रहे हो? मेरे को बातें समझ में नहीं आ रही है आपकी। आप दूसरी भाषा में तो बात नहीं कर रहे हैं मेरे से। हाँ कविता। और यदि मैं आपको कह दूं कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मेरे को बताओ सम का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है भाई, शाबाश, वेरी गुड। हम बोलेंगे कि सर हमको एक बात बताया कि यहाँ पे ए है, दूसरी टर्म ए आर आ जाए, तीसरी टर्म ए आर की पावर भैया 2 आ जाए, ठीक है। ऐसे करते हुए भैया जीपी चलती है कि नहीं चलती? बताओ जल्दी से। ए आर की पावर कितनी होती है सर? आर की पावर होती है n माइनस में 1, यही होती है भाई जीपी। और सर इस जीपी के अंदर है ना जो लास्ट टर्म होती है, nth टर्म होती है, वो ये वाली होती है कि नहीं होती प्यारे बच्चों? हाँ जी सर। इसका यदि हमको सम निकालना हो मेरे भाई, इसका हमको क्या निकालना हो प्यारे बच्चों? सम निकालना हो तो हम बोलेंगे कि सर इसके सम का फॉर्मूला क्या है? ए की पावर ए इंटू में आर की पावर n माइनस में 1 अपॉन में मेरे भाई आर माइनस का 1। ये कब होता है? वेन मेरे भाई आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? सर हम बोलते हैं कि इसके सम का फॉर्मूला जो है ना वो a इंटू में 1 माइनस में आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर हो जाता है। कब? यदि प्यारे बच्चों आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। ये बात आपको याद है प्यारे बच्चों? हाँ जी सर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ प्यारे बच्चों, मेरे को एक छोटी सी बात ये बताइए आप कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मेरे भाई 1/2 की पावर 2, सही बात है कि नहीं है? सर 1/2 की पावर 3, सही बात है कि नहीं है? और ऐसे ही करते चले जाएंगे। और सर 1/2 की पावर 6 है, सही बात है जी। मैं कहूंगा कि फर्स्ट टर्म क्या है? सर 1/4 है, तो प्यारे बच्चों 1/4 लिखेंगे, ठीक है जी। प्यारे बच्चों कॉमन रेशियो क्या है? दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड मारेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस का 1/2 की पावर कितनी करेंगे? सर जितनी टर्म है ये। अब बहुत सारे मूर्खों को तो ये टर्म भी नहीं गिननी आएगी, वो 6 लगा देंगे। आई बस में तुमको पता है भाई, मैं एक बेसिक मेथड बता देता हूं और फिर मैं आपको एडवांस मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं आपको। भाई मैं कहता हूं 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके 85 तक मेरे को बताओ टोटल टर्म कितनी होंगी? तो आप बोलेंगे सर टर्म कितनी होंगी हमको क्या पता। बताओ भाई जल्दी से, क्या होगी टर्म? कितनी टर्म होंगी? जल्दी से बताओ भाई फुर्ती में। आप देखो भाई ध्यान से, हमको पता है कि सर लास्ट टर्म क्या है? ये वाली है। फर्स्ट टर्म क्या है? सर ये वाली है। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 1 है ना। तो हम एडवांस तरीका यही अपनाते हैं। एडवांस तरीका कुछ नहीं है, फॉर्मूला है बस डायरेक्ट। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे सर, ये लो कॉमन डिफरेंस डिवाइड कर देंगे सर। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। और प्लस में कर देंगे सर 1। यही करते हैं ना भाई। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 82। 82/1 82, 82 + 1 83। मेरे भाई ये टोटल 83 टर्म है। क्या आपको बात समझ में आई है प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गया फॉर्मूला? तो आपको पता है भैया, जो लास्ट टर्म होती है उसको हम an बोलते हैं। a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी करते हैं। फर्स्ट टर्म ये होती है प्यारे बच्चों, an में से मेरे भाई हम a घटा देते हैं, यानी लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दी, और मेरे भाई d को हमने डिवाइड कर दिया कॉमन डिफरेंस d से, और माइनस का 1 है ये इस तरफ ले आई हम, प्लस का 1 इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया कि नहीं आ गया? यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों। मैं आगे लेके चलता हूं आपको। मैं कहता हूं कि भैया 1, चलो छोड़ो, मैं कहता हूं भैया 7, ठीक है, 9 और फिर मेरे भाई 11, ठीक है ना। 7 9 11 13 और ऐसे ऐसे करके चलते हैं प्यारे बच्चों। जो लास्ट टर्म में दे देता हूं आपको वो 97 दे देता हूं, और मैं कहता हूं ये टर्म बताओ प्यारे बच्चों मेरे को कितनी है? तो आप है ना डायरेक्ट बोलेंगे कि सर 97 है ना, 97 उसमें से हम स्टार्टिंग वाली टर्म घटा देंगे, क्या है प्यारे बच्चों? 7 है। और अपॉन में मेरे भाई कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 2 का कॉमन डिफरेंस है, ये लो भाई, और प्लस में कर देंगे सर 1। बात खत्म मेरे भाई। 90/2 45 और 1 46। प्यारे बच्चों कितना आ गया? 46 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ। ये 46 टर्म होंगी। आपने इतनी बताई थी मेरे को, शाबाश, वेरी गुड। अब मैं कहता हूं भाई कि आप यहाँ पे आ जाओ वापस क्वेश्चन के ऊपर। प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस तो 1 है ना, देख रहे हो तुम? ठीक है, मतलब यहाँ पे तो टर्म देखनी है ना, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करते हुए चल रही है। लास्ट टर्म कितनी है? 6। 6 में से प्यारे बच्चों 2 गया, कितना हो गया? 4। 4 डिवाइड में 1 मेरे भाई 4, 4 प्लस में 1 5। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5। डिवाइड में क्या करेंगे भैया? 1 माइनस में 1/2 कर देंगे। हाँ जी सर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सर हमको पता है कि ये 1/32 हो गया, 1 में से 1/32 जाएगा, 31/32 हो गया, और ये मेरे भाई कितना है? सर 1/2 है। अबे 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 रह गया ना। 1/2 से प्यारे बच्चों आपको पता है 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 रह जाएगा ये। अबे सही बात है कि नहीं है? चलो मैं करके दिखा देता हूं। 2 अपॉन में प्यारे बच्चों 4 आ गया, ठीक है, इंटू में मेरे भाई 31/32 अपॉन में 1/2, ठीक है। 1/2 तो ऊपर चला गया,
और मेरे भाई ये आ गया 31/32 प्यारे बच्चों। आपको पता है कि भैया ये 2 बार काटेगा इसको, तो 31/64 प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ऐसे करके। क्या आपको बातें समझ में आई हैं? अब तुम सोच के देखो कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट है ना, ठीक है, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको जीपी का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ जल्दी से। तो भैया आगे बढ़े हम, बताओ। क्वेश्चन तो आसान लगा ना आपको, मुश्किल नहीं लगा होगा बिल्कुल भी? आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के, फुल मजा आ रहा है? शाबाश भाई, वेरी वेरी गुड। कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, शाबाश भाई शाबाश। लगाएंगे आप इसमें दिमाग या मन नहीं है? लगाओ फिर फटाफट। प्यारे बच्चों एक कहता है हमको कि अब की बार जो पैटर्न दे रखा है वो एफ ऑफ क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? अब बहुत सारे मूर्ख बच्चे पता है क्या है, वो ये ही ध्यान नहीं कर पाएंगे कि भैया एफ ऑफ एक्स वाई नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई है। वो डायरेक्ट इसको कांस्टेंट फंक्शन लगा देंगे, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों आप बोलेंगे कि सर ये पैटर्न हमको पढ़ा पढ़ा मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पे ए की पावर एक्स कंसिडर कर लेंगे नहीं कर लेंगे भाई बताओ? कर लेंगे ना भाई। हमको बोलता है कि भैया इसकी वैल्यू बतानी है हमको, और हमको दे रखा है कि भैया एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है ना बच्चों? तो मैं कहता हूं कि भैया एफ ऑफ 1, प्यारे बच्चों आप मेरे को बताइए एफ ऑफ 1, यहां पे मैं 1 रखूंगा 2 की पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी ए की पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा? सर ए की पावर 1, ठीक बात है जी, इक्वल टू मेरे भाई किसके है? सर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब तो सिंपल सा यही हुआ ना कि ए की वैल्यू 2 है। सही बात है कि नहीं है? यानी प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि सर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, वो एक्चुअल में 2 की पावर एक्स है सर। सही बात है कि नहीं है? शाबाश प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब मैं कहता हूं भैया समेशन का मतलब खोल लो। तो भैया आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है? सर 2 की पावर एक्स, एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3, ऐसे करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 की पावर n तक जाएंगे, ठीक है ना? तो भैया 2 की पावर n तक जाएंगे, और ये सारा का सारा समेशन दे कितना रखा है? सर 2044 दे रखा है सर। यही बात है कि नहीं है? यही बात है प्यारे बच्चों। हमको पता है मेरे भाई कि ये भी तो एक जीपी है ना। अबे जीपी है कि नहीं है? सर हमको इस जीपी के इनफाइन एन टर्म्स का सम करना है। कॉमन रेशियो मेरे भाई 2 है यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड करके देखोगे, देखो जरा ध्यान से, ये 8 है, ये मेरे भाई 4 है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 रह जाएगा ना। तो हम बोलेंगे कि सर फर्स्ट टर्म है 4, ठीक है जी, इनटू में मेरे भाई कॉमन रेशियो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है, 2 की पावर, ये टोटल टर्म कितनी है? तुम n मत बोल देना, n में से मेरे भाई कितना गया? 2 गया, n/2 अपॉन में मेरे भाई 1 n/2 और प्लस में प्यारे बच्चों 1, तो n/1, तो n माइनस का 1 मेरे भाई टोटल टर्म है यहाँ पे, आ रही बात में। और माइनस में कितना है प्यारे बच्चों? 1 अपॉन में मेरे भाई कॉमन रेशियो कितना है? सर 2 है, 2 में से मेरे भाई 1 जाएगा, r-1 होता है ना डिवाइड में, तो भैया 1 रह जाएगा। ये वैल्यू जो दे रखी है प्यारे बच्चों 2044 दे रखी है, दे रखी कि नहीं दे रखी? प्यारे बच्चों 4 इस तरफ है, 4 पंजा 20 मेरे भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सही बात है कि नहीं है? प्यारे बच्चों ये प्लस का 1 इस तरफ जाके जुड़ जाएगा मेरे भाई, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? हाँ जी सर। हम बोलेंगे कि सर 2 की पावर n-1 जो मेरे भाई बराबर है किसके? 512 की। अबे सही बात है कि नहीं है? सर ये 512 होता कितना है मेरे भाई? 2 की पावर 9 होता है। यानी प्यारे बच्चों आपको कंपैरिजन करने से ये बात पता चल गई कि इस फैक्टर की जो वैल्यू है ना वो एक्चुअल में 9 के बराबर है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे सर n-1 की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर है, तो n की वैल्यू मेरे भाई 10 के बराबर हुई कि नहीं हुई? बहुत सारे बच्चे तो इसको 9 लगा देंगे आंसर में। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको मजा आ रहा है पढ़ के? शाबाश भाई, वेरी गुड। मजा नहीं भी आ रहा है तो भी पढ़ना पड़ेगा, टेंशन मत लो, ठीक है मेरे भाई। वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, उसी का दूसरा पार्ट है ये। प्यारे बच्चों 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, कभी तुम ये सोच लो, देख लो ध्यान से। कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये? 2022 सेकंड का। 2023 का मैं करा के हटाऊं, 2025 का मैंने करवा दिया आपको। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन, ये मेरे भाई फिर से 2.5 नंबर का क्वेश्चन, और ये फिर से 2.5 नंबर का क्वेश्चन। ये देख रहे हो तुम, एक ही चीज है, बस कैलकुलेशन का तरीका अलग है, मेथड अलग है। आ रही है बात में? ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो तुम सोच सकते हो कि जो मैंने आज कंसेप्ट आपको पढ़ाया है उसकी अहमियत क्या है। आई बात में? तो भैया हम, और मैं कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएंगे ना तो 5 नंबर का ही आएगा सीधा, कम से कम 5 नंबर, 7.5 नंबर, 10 नंबर, 2.5 नंबर के आने की चांसेस तो बहुत कम है बच्चों, ठीक है? तो तुम सोच के देखो, बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा ये हमको। आई बात में? हम यहां से करें भाई इसको कवर, बताओ जल्दी से। हमको पता चल गया कि सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स में कुछ ये रिलेशनशिप दे रखा है, तो हमको यहां से देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि हम एफ ऑफ एक्स वही मानेंगे जो हम पीछे मान के आए हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे भाई आपको पता है 2 की पावर एक्स निकल के आया है ना अपना, ज्यादा मैं बेसिक में जाऊंगा नहीं अब, ठीक है? ये रिलेशनशिप सोल्व करके तो भैया ये आया था हमारा। ये कहता है प्यारे बच्चों कि इसका समेशन करो अब की बार, ठीक है? तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि x की वैल्यू 1 माननी है हमको, और फंक्शन f ऑफ x जो है मेरे भाई वो क्या है? सर 2 1 जा, बताओ कितना होगा? 2 और माइनस में 1 मेरे भाई, f ऑफ 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो प्लस में मेरे भाई 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 1 3 हो जाएगा।
एफ ऑफ 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे करते चले जाएंगे भाई। और लास्ट क्या है सर 5 है, 5 दूनी 10 और माइनस में एक मेरे भाई एफ ऑफ 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी इसने हमसे ये वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही बात है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है प्यारे बच्चों। आई ना बात में? हाँ जी सर, हमको पता है कि मेरे भाई हम कुछ नहीं करेंगे, x जो है ना वही x यहां पे रख देंगे। x की जगह 1 रखा तो यहां पे 1 रख देंगे सर, ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस में मेरे भाई 3 है तो सर 3 रखेंगे तो यहां पे 3 तो मेरे भाई 2 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस में मेरे भाई ऐसे ही करते जाएंगे प्यारे बच्चों। प्लस में लास्ट में क्या है, यहां पे 9 रखेंगे तो यहां पे भी 9 रख देंगे प्यारे बच्चों। सही बात है कि नहीं है? ये हमको निकालना है कि प्यारे बच्चों ये अभी भी जीपी नहीं है, ये 100% अभी भी जीपी है प्यारे बच्चों। लेकिन यहां पे फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है सर। कॉमन रेशियो कितना है मेरे भाई, इसके डिवाइड में ये करोगे, 8 के डिवाइड में 2 करोगे प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। आगे बात में तो प्यारे बच्चों 4 की पावर टोटल टर्म कितनी है मेरे भाई, 9 में से 1 गया, कितना रह गया 8। 8 के डिवाइड में 2 करोगे प्यारे बच्चों, कॉमन अब की बार डिफरेंस 2 है ना, 4 और प्लस में 1 कर दोगे प्यारे बच्चों 5, तो 2 की पावर 5 मेरे भाई। माइनस में कर देंगे सर 1 अपॉन में मेरे भाई प्यारे बच्चों 4 में से 1 जाएगा मेरे भाई 3 आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज इक्वल टू, हमको यही तो निकालना है प्यारे बच्चों। तो हमको सर ये निकालना है, हम आसानी से निकाल देंगे। 4 की पावर 5 आपको नहीं पता, लेकिन प्यारे बच्चों 2 की पावर 10 तो निकाल सकते हो ना आप लोग। 2 की पावर 10 तो 1024 होता है, 1024 में से 1 जाएगा मेरे भाई, कितना हो गया 1023। तो 1023 और डिवाइड में है प्यारे बच्चों 3 और गुणा में है मेरे भाई 2। सही बात है कि नहीं है प्यारे बच्चों? 3 तिया 9 मेरे भाई, 1 3 चौका 12, 3 एकम 3, ये आएगा कि नहीं आएगा सर? इसको डबल कर देंगे तो 682 मेरे भाई उत्तर आ जाएगा। ठीक है 682 लिखेंगे भैया, 482 लिखा गया मेरे से गलती से, ये लो भाई 682 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ठीक है आगे बढ़े प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ही क्या कहता है, वही है भैया फंक्शन तो हमने निकाल रखा है सर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आई थी हमारे पास 2 की पावर एक्स आई थी प्यारे बच्चों, एक्स की जगह 1 रखेंगे। सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो मेरे भाई 2 की पावर 1 इंटू में एफ ऑफ 1, ठीक है जी, 2 की पावर 2 प्यारे बच्चों, ठीक है जी, एफ ऑफ 2 प्यारे बच्चों, और ऐसे ही करते चले जाएंगे भाई। और 2 की पावर प्यारे बच्चों 6 और एफ ऑफ 6, यही तो हमको निकालना है ना प्यारे बच्चों। हमको पता है कि सर ये कितना आएगा मेरे भाई, यहां पे 1 रख देंगे तो 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2, यहां पे प्यारे बच्चों 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी ठीक बात है जी। 3 2 की पावर 3 मेरे भाई, ठीक है, नेक्स्ट आएगा इंटू में 2 की पावर 3 आएगा। ऐसे ही करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 6 मेरे भाई। आपको पता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12 तक गया है, गया कि नहीं गया? तो सर ये भी तो जीपी है ना एक्चुअल में। ठीक है थोड़ा सा और आपके लिए आसानी कर दूं मैं, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और ऐसे करते 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 प्यारे बच्चों 2 की पावर 12 तक आया है। सही बात है ना? इसका सम हमको निकालना है सर। फर्स्ट टर्म आएगी 4 इंटू में मेरे भाई, इसके डिवाइड में ये करोगे प्यारे बच्चों, ये कितना है 16, ये कितना है भाई 4, तो कॉमन रेशियो कितना है सर 4 आया। तो मेरे भाई 4 की पावर कितनी होगी प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे भाई 10 बट प्लस में 1, 6 टर्म आएगी कि नहीं आएंगी? ठीक है भैया 12 माइनस का 2 10, 10 डिवाइड में 2 मेरे भाई 5, 5 प्लस में 1 6 सर, पावर कर देंगे 6 माइनस में 1 अपॉन में मेरे भाई, आपको पता है कि कॉमन रेशियो मेरे भाई 4 है, 4 माइनस में 1 सर 3 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा उत्तर? हमको पता है कि 2 की पावर 12 हो जाएगी भाई अब की बार। अब यार बच्चों इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि 2 की पावर जो मेरे भाई 12 है ना, 2 की पावर 12 है वो सर 4096 होता है। आई बात में? वो कितना होता है भाई 4096 होता है। आपको 2 की पावर 12 तक पता होना ही होना चाहिए। आई बात में? 2 की पावर में मेरे भाई 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 प्यारे बच्चों 4 होता है, 2 की पावर 3 मेरे भाई 8 होता है, 2 की पावर 4 प्यारे बच्चों 16 होता है, और 2 की पावर 5 मेरे भाई 32 होता है, 2 की पावर 6 प्यारे बच्चों 64 होता है, और 2 की पावर मेरे भाई 7 कितना होता है 128 होता है, 2 की पावर 8 प्यारे बच्चों 512 होता है। अबे नहीं 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 256, ठीक है 256, ठीक है जी। 2 की पावर 9 मेरे भाई 512 होता है, और 2 की पावर 10 प्यारे बच्चों 1024 होता है। यार डबल करते जाना है बस। 2 की पावर 11 मेरे भाई कितना होता है 2048, और 2 की पावर 12 प्यारे बच्चों 4096, ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये हम सोल्व कर देंगे भाई, ठीक है ना? ये हमारे से सोल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम कैसे करेंगे भैया? आपको पता है कि ये 4096 आ गया, 4096 में से 1 जाएगा प्यारे बच्चों, 4095 बच गया कि नहीं बच गया? बच गया ना भाई। और अपॉन में प्यारे बच्चों कितना है 3 है, और गुणा में है मेरे भाई 4। आ रही है बात समझ में? हम क्या करेंगे, वैसे तो चाहे तो भैया हम यूनिट डिजिट से भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इसको पूरा ही काट लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। 3 एकम 3 मेरे भाई, 3 तिया 9 प्यारे बच्चों, 1 3 6 18 मेरे भाई, और 1 3 5 15, ये आएगा कि नहीं आएगा? 4 5 20, यूनिट डिजिट तो भैया 0 आएगा, लेकिन काम चलेगा नहीं। 13 चौक 52 प्यारे बच्चों, ठीक है भाई 13 चौक 52, तो 5200 से थोड़ा सा उत्तर ज्यादा आएगा, आंसर आ गया डी ऑप्शन। आगे बात समझ में? करते हैं भाई ऐसे इस क्वेश्चन को, आगे बढ़े यहाँ पर।
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई 2024 का सेकंड एग्जाम का ये क्वेश्चन, ठीक है, करो फटाफट फुर्ती में प्यारे बच्चों। भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, करो दोगे क्या तुम लोग, कर देंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, होमवर्क में दे दूं मैं आपको क्वेश्चन? करो भाई फटाफट करो, जल्दी जल्दी। ए ऑप्शन आ गया, सी आया है। चलो भाई देखते हैं इसको। ये क्या कहता है कि भैया ये पैटर्न जो है एफ ऑफ एक्स वाई इजिकल टू में एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई वाला पैटर्न है कि नहीं प्यारे बच्चों? ये क्या आएगा सर, एक्स की पावर एन लेट कर लेंगे इसके अंदर फंक्शन को, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे प्यारे बच्चों? यही करेंगे ना भाई, किसी ने फंक्शन ही गलत लेट कर लिया तो अलग बात है प्यारे बच्चों। एक्स की जगह 2 रखेंगे तो सर एफ ऑफ 2 जो रखे दिया हमने, ठीक है, तो मेरे भाई 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर प्यारे बच्चों एन, दैट इज इक्वल टू 4 मेरे भाई। तो सिंपल सा मतलब तुमको पता चल रहा है कि एन की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है ना, तभी तो 4 आएगा भाई ये, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स जो है ना प्यारे बच्चों, वो एक्स की पावर 2 है कि नहीं है? ठीक है जी। हमको पूछता है ये कि एफ ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा, तो एफ ऑफ 1/2 मेरे भाई, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/4। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? 2024 सेकंड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सच्ची क्या दिक्कत है बे? ये इसमें एमसीबी में हुई है या फिर एसी में? विक्की इतना बड़ा तू बैठा था, कैमरा चेक करने की क्या जरूरत थी भाई? प्यारे बच्चों कुछ और क्वेश्चन कराऊं या कक्षा को यहीं पे विराम दे दें, वहीं विराम दे दें? बता दीजिए आप लोग, करवा दें और? ठीक है भैया जी, हम बढ़ते हैं आगे और 2 क्वेश्चन मैं आपको और बेहतरीन बेहतरीन करवा देता हूं, ठीक है। 2023 सेकंड एग्जाम का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन? ये मेरे भाई क्वेश्चन कुछ ऐसे कहता है कि ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू दिस है। आई बात नहीं? तो ये हमसे पूछता है एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा ये हमसे पूछता है कि एफ डैश ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों। क्या आपको बात समझ में आई है? भाई इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों आप कुछ ना कुछ लेट कर लो, जैसे मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लेट कर ली, ठीक है। तो एक बार आप 3 लेट करके इक्वेशन बना लो, दूसरी बार प्यारे बच्चों 1/3 करके आप इक्वेशन लेट कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि इतना झंझट पालने की आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप प्यारे बच्चों एक्स को एक बार, एक्स को है ना, एक्स तो एक बार रख ही रखा है, अब इसी एक्स को एक बार प्यारे बच्चों 1/x पुट कर दो ना। वहां पे आप एक बार 3 पुट करोगे, फिर 3 3 6 होगा यहाँ पे। मैं कहता हूं एक बार x को आप 1/x ही पुट कर दो डायरेक्ट, तो एक इक्वेशन तो ऑलरेडी बनी पड़ी है, ये इक्वेशन बनी पड़ी है भैया। मैं इस इक्वेशन को लिख लूं यहाँ पे ताकि आप लोग, ठीक है, इसको अच्छे से समझ पाए क्वेश्चन को कि मैं करना क्या चाहता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और मैंने ऐसा क्यों किया, आई बात समझ में? मैंने ऐसा किया ही क्यों, ये बात आपको समझ में आ जाएगी यहां से। अब प्यारे बच्चों तो आपने को दे रखी है ना, मैंने प्यारे बच्चों x को 1/x क्यों पुट किया, मैंने इसको 1/x क्यों पुट किया, ताकि मेरे भाई मैं दूसरी इक्वेशन बना पाऊं। दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों मैंने क्या बनाई फिर, f ऑफ, आपको पता है x को मैं 1/x पुट करूंगा तो ये 1/x नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो मैं कहता हूं कि मैं इसको इसके नीचे लिखने की बजाय मैं इसी के नीचे लिख लेता हूं, तो ट्वाइस ऑफ f 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी जगह मैं 1/x पुट करूंगा तो ऊपर चला जाएगा ना, बताओ जल्दी से। तो सर ये हो जाएगा हमारे सामने f ऑफ x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। मैंने ये केवल इसलिए किया है प्यारे बच्चों ताकि मैं इसको एलिमिनेट कर दूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैंने केवल ये काम इसलिए किया है कि मैं इसको एलिमिनेट कर दूं। आपको पता है कि 2 इक्वेशन 2x प्लस में y इज इक्वल टू दिस, फिर मेरे भाई x प्लस में 2y इज इक्वल टू दिस। तो आप लोगों को ये चीजें याद नहीं है भाई, हम 10वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए थे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको जगह, इसकी जगह हम 1 में x लिखेंगे प्लस में 3 एज इट इज लिख देंगे। तो आपको याद है कि हम ये 10वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए थे कि भैया इसको हम एलिमिनेट करने के लिए इन 2 को बराबर बना ले, फिर 2 से गुणा कर दूं प्यारे बच्चों में, तो ये भी मेरे भाई 2 हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा और गुणा में इसके भी 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। सही बात है कि नहीं है? आपको पता है भैया मैं इसको घटाऊंगा तो ये घट गया, ये घट गया और ये भी घट गया और ये भी घट गया। सर ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? प्यारे बच्चों आपको पता है कि 4 fx में से एक fx जाएगा मेरे भाई, 3 टाइम्स ऑफ दी fx आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। हमको पता है कि 2x में से मेरे भाई 1/x जाएगा, तो 2x में से प्यारे बच्चों 1 में x जाएगा, ये लो भाई। और 6 में से प्यारे बच्चों 3 जाएगा, तो प्लस का 3 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। यहां से प्यारे बच्चों फंक्शन f ऑफ x बना सकता हूं ना मैं 3 डिवाइड में ले जाके। तो मेरे भाई f ऑफ x की वैल्यू क्या है सर? हमको पता चल गया 2/3
x, माइनस में 1 अपॉन में 3x और प्लस में 1 आई कि नहीं आई। मैंने 3 को सभी के डिवाइड में भेज दिया। कोई समस्या परेशानी अभी तक है तो मेरे को बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। हमको पता चल गया सर कि f के अंदर 0.5 रखना है। यहां पे प्यारे बच्चों 0.5 रख दो, 0.5 रखेंगे सर। तो आपको पता है 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। तो मेरे भाई ये 1/3 रह गया कि नहीं रह गया? अबे सही बात है ना, 1/2 रखूंगा मैं यहाँ पे। माइनस में प्यारे बच्चों 1 अपॉन में 3, 1/2, तो प्यारे बच्चों 2/3 हो गया कि नहीं हो गया? और मेरे भाई प्लस का 1, ये माइनस का प्यारे बच्चों 1/3 हो गया। और एक में से माइनस 1/3 जाएगा प्यारे बच्चों, आएगा क्या सर? 2/3। बताओ जल्दी से, क्या ये बात आपको समझ में आ गई भाई? बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये हमको कहता है कि भैया डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो हमको बताओ f डैश 0.5 की वैल्यू क्या होगी। मैं उसी पे चलूं क्वेश्चन पे, है भाई? आपको पता है प्यारे बच्चों कि यदि मैं यहां से इसका f डैश x निकाल लूं तो कोई समस्या परेशानी है आपको? नहीं है ना भैया। मैं यहां से इसका f डैश x निकालता हूं तो f डैश ऑफ x क्या आएगा प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से मेरे को। सर f डैश ऑफ x है ना, इसका आ जाएगा, आपको पता है x खत्म हो जाएगा, 2/3 रह गया भाई एज इट इज। माइनस में प्यारे बच्चों आपको पता है 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन में x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्यारे बच्चों, और इसका डेरिवेटिव 0। हमको पता है सर अब 0.5 रखना है यहाँ पे, तो भैया 0.5 अब रख दो। तो आपको पता है कि 2/3 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और प्लस में प्यारे बच्चों 1/3 तो है ही। 0.5 का स्क्वायर क्या होगा सर? 0.25। 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4, 4 चला गया प्यारे बच्चों ऊपर, एलसीएम 3 आ गया, 6/3 मेरे भाई 2, उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। क्या आपको बात समझ में आई है भाई? जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको? भाई ये वो लेवल वाले क्वेश्चन हैं, ये मतलब फंक्शन इसको कहते हैं फंक्शन। आई बात समझ में? इन कंसेप्ट को करके जाओगे ना तब जाके पेपर क्लियर होगा। ठीक है, टाइम पास पढ़ के तुम चले गए और तुमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तुम सीखे कुछ भी ना हो। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम में प्यारे बच्चों तुम पंखे ही गिनोगे। ठीक है, कि पंखे ने 1 मिनट के अंदर कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए। आई बात समझ में? तो फ्रीक्वेंसी ये होगी पंखे की। ठीक है, उसके बाद में पंखे की रेवोल्यूशन गिनते गिनते ही आपको नींद आ जाएगी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों यहां तक आप कल करके आइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके भाई, जय हिंद, राम राम, टाटा, बाय बाय।